कभी सोचा है कि कोई हैंड वार्मर गर्म क्यों हो जाता है और कोल्ड पैक एकदम ठंडा? ये सब होता है केमिकल रिएक्शंस की वजह से। लेकिन असली सवाल ये है कि वैज्ञानिक इस अदृश्य गर्मी को, इस एनर्जी को मापते कैसे हैं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य ऊर्जा को ठीक ठीक कैसे पकड़ा जाए और मापा जाए। भाई, जब कोई घोल गर्म या ठंडा होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कितना गर्म या कितना ठंडा हुआ? यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसकी शुरुआत एक बेहद ही साधारण चीज से होती है, एक इंसुलेटेड डिब्बा। बस एक ऐसा डिब्बा जो गर्मी को ना तो बाहर जाने दे और ना ही अंदर आने दे। तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझते हैं। इस अदृश्य ऊर्जा को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे एक खास नाम भी दिया है। इसे कहते हैं एंथैल्पी चेंज या डेल्टा एच। अब देखिए, ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये वो गर्मी है जो कोई रिएक्शन या तो सोखता है या फिर बाहर छोड़ता है। बस यही वो नंबर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हर केमिकल रिएक्शन में, मतलब हर रिएक्शन में ऊर्जा का लेन देन तो होता ही है। कुछ हैंड वार्मर की तरह गर्म हो जाती हैं तो कुछ कोल्ड पैक की तरह ठंडी। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, ठीक ठीक कितनी ऊर्जा? यही वो पहेली है जिसे वैज्ञानिक सुलझाना चाहते हैं। और उस पहेली को सुलझाने के लिए हमें खास टूल की जरूरत होती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के हीरो से, कैलोरीमीटर, जो असल में देखा जाए तो बस एक हीट ट्रैप है। और ये देखने में देखिए कितना सरल है। सोचिए, एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर और बीच में हवा या रुई जैसी कोई चीज जो गर्मी को रोक सके। इसका बस एक ही काम है, रिएक्शन से निकलने वाली सारी की सारी गर्मी को अंदर ही कैद कर लेना ताकि वो भाग ना सके। तो इस सीधे साधे डिब्बे का मिशन एकदम साफ है। रिएक्शन की सारी गर्मी को पकड़ लो, उसे बाहर जाने से रोको और फिर थर्मामीटर से बस ये देख लो कि तापमान कितना बदला। तापमान में आया यही छोटा सा बदलाव हमें उस अदृश्य ऊर्जा की पूरी कहानी बता देगा। लेकिन रुकिए, यहां एक छोटा सा पेच है। सिर्फ कैलोरीमीटर बना लेना ही काफी नहीं होता। हमें यह भी तो पक्का करना होगा कि हमारी नाप जोख एकदम सटीक हो, और इसके लिए हमें इसे कैलिब्रेट करना पड़ता है। असली चुनौती यही है। सोचिए, जब रिएक्शन गर्मी छोड़ता है तो वो गर्मी सिर्फ पानी या घोल को ही गर्म नहीं करती। अरे भाई, वो बीकर, वो थर्मामीटर और यहां तक कि घोल को हिलाने वाला स्टिरर, ये सब भी तो कुछ गर्मी चुरा लेते हैं। और अगर हम इस चोरी हुई गर्मी का हिसाब नहीं रखेंगे तो हमारे सारे नतीजे गलत हो जाएंगे। इसी चोरी हुई गर्मी को वैज्ञानिक अपनी भाषा में कैलोरीमीटर कांस्टेंट कहते हैं। ये वो फिक्स मात्रा है जो हमें अपने हर एक्सपेरिमेंट में ध्यान में रखनी पड़ती है ताकि हमें कुल गर्मी का सही अंदाजा हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कांस्टेंट को पता कैसे करें। इसका तरीका बहुत ही सरल और शानदार है। पहले कैलोरीमीटर में थोड़ा ठंडा पानी लेते हैं, फिर उसमें बिल्कुल नाप कर गर्म पानी मिलाया जाता है। अब देखिए, हिसाब लगाना आसान है कि गर्म पानी ने कितनी गर्मी खोई और ठंडे पानी ने कितनी गर्मी पाई। इन दोनों के बीच जो भी गर्मी का फर्क आएगा, बस वही है वो चोरी हुई गर्मी जिसे कैलोरीमीटर ने खुद सोख लिया। है ना कमाल? ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे आइडिया से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और बस एक बार जब हमें ये कैलोरीमीटर कांस्टेंट पता चल जाता है तो हमारा उपकरण असली काम के लिए तैयार है। अब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन माप सकते हैं और हमें यह भरोसा रहेगा कि हमारे नतीजे एकदम सटीक होंगे। तो अब जब हमारा टूल पूरी तरह से तैयार है तो चलिए इसे काम पर लगाते हैं और 3 अलग अलग केमिकल रिएक्शंस की गर्मी को माप कर देखते हैं। हमारा पहला केस, क्या होता है जब हम कॉपर सल्फेट जैसे किसी ठोस को पानी में घोलते हैं? क्या इससे गर्मी निकलती है या ये गर्मी सोखता है? चलिए पता लगाते हैं। तरीका एकदम सीधा है। हम कैलोरीमीटर में पानी लेते हैं, उसका तापमान नोट करते हैं और फिर उसमें कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। तापमान में जो भी बदलाव आता है, चाहे वो बढ़े या घटे, वही हमें सीधे सीधे घुलन की एंथैल्पी के बारे में बताता है। हमारा दूसरा केस थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक है। क्या होता है जब एक ताकतवर एसिड और एक ताकतवर बेस आपस में टकराते हैं? यहां पर केमिस्ट्री की सबसे बुनियादी प्रतिक्रियाओं में से एक होती है। एसिड से H+ आयन और बेस से OH- आयन मिलकर पानी बनाते हैं। ये एक नया मजबूत बॉन्ड बनाने का प्रोसेस है और नियम यह है कि जब भी कोई मजबूत बॉन्ड बनता है तो ऊर्जा हमेशा बाहर निकलती है। ये रिएक्शन हमेशा गर्मी पैदा करने वाला ही होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो गर्मी निकलती है उसकी मात्रा लगभग हमेशा एक जैसी होती है।
जब एसिड और बेस की एक खास मात्रा, जिसे वैज्ञानिक 1 मोल कहते हैं, आपस में मिलती है तो करीब करीब 57 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। और हमारा कैलोरीमीटर इसी ऊर्जा को तापमान में हुई बढ़ोतरी के रूप में पकड़ लेता है। हमारा आखिरी केस थोड़ा हटके है। इस बार हम 2 लिक्विड्स को आपस में मिला रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनके बीच क्या होता है। जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाया जाता है तो एक कमाल की चीज होती है। जब वो अलग अलग होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत कमजोर फोर्स होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें मिलाते हैं वो एक दूसरे के साथ एक नया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और जैसा कि हमने सीखा, मजबूत बॉन्ड बनने का मतलब है ऊर्जा का बाहर निकलना, और हमारा कैलोरीमीटर इस छोटे से इंटरैक्शन से निकलने वाली गर्मी को भी पकड़ लेता है। तो ठीक है, हमने एक बॉक्स बनाया, उसे कैलिब्रेट किया और कुछ रिएक्शंस को माप भी लिया, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, एक साधारण सा इंसुलेटेड डिब्बा और एक थर्मामीटर, बस इन चीजों से हम उस अदृश्य ऊर्जा को माप सकते हैं जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री को चलाती है। यही माप हमें बताता है कि कौन सा रिएक्शन दवा बनाने में काम आएगा और कौन सा रॉकेट को उड़ाने में। ये सच में अदृश्य को देखने जैसा है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कुछ रिएक्शंस गर्मी छोड़ते हैं और कुछ गर्मी सोखते हैं, तो आखिर ये तय कौन करता है? इसका जवाब केमिकल बॉन्ड्स की अपनी अपनी ताकत में छिपा है, लेकिन ये कहानी फिर कभी के लिए है।